हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो मानव शरीर से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर अगली बार किसी परीक्षा में आप बैठे और ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका सही आंसर ज़रूर से ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबी पेशी का नाम क्या है? सबसे लंबी पेशी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सार्टोरियस। सबसे लंबी पेशी हमारे शरीर की जो है वो सार्टोरियस है। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शरीर के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो शरीर के सबसे कठोर भाग को इनेमल यानी कहा जाता है। दांत का इनेमल यानी जो दांत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या यानी हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 206 हड्डियाँ या 206 अस्थियाँ। नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स है, जो मध्य कर्ण में यानी कान के मध्य भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है या कुल कितनी संख्या है? तो मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 है। और मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 है। और नवजात शिशु में कुल कितने हड्डियाँ होते हैं? यानी जन्म के समय छोटे बच्चों में 300 या 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है, यानी कि 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टिबिया हड्डी हमारे पैर में पाया जाता है। घुटना के नीचे जो ये लंबी हड्डी है उसी में वहीं पे टिबिया हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा स्टेपीडियस। स्टेपीडियस सबसे छोटी मांसपेशी है। और सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के चेहरे पर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के चेहरे पर हड्डियों की कुल संख्या 14 होती है। और खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसे भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और यह तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी किस जीव में है? तो शुतुरमुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 Hg होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मानव शरीर के रक्तदाब को मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव शरीर के मस्तिष्क का भार 1350 से 1400 ग्राम होता है। महिलाओं में 1350 ग्राम के मस्तिष्क होते हैं और पुरुषों में 1400 ग्राम के मस्तिष्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमम है, जो कुल्हा में होता है। ग्लूटियस मैक्सिमम कुल्हा की मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में सामान्यतः कितना खून होता है? यानी मानव शरीर में खून का आयतन लगभग औसतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लाल रक्त कोशिका की औसत आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कोशिका की औसत आयु 120 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो यह ओ है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त समूह ओ। ओ एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी को रक्त दान कर सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह पूछे तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सभी से रक्त ले सकता है? तो वह है AB। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, महिलाओं में मासिक धर्म की अवधि कितनी होती है? तो महिलाओं में मासिक धर्म की अवधि 28 दिन होता है। 28 दिन का एक सर्कल होता है। हर 28वें दिन के बाद पीरियड आता है और किसी किसी में ये दिन कम बेसी भी हो जाता है, 2-4 दिन आगे पीछे भी आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, श्वेत रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 1 से 4 दिन होती है। कहीं कहीं पे 1 से 3 दिन भी दिया गया होता है। और लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो यह 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
24 सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो सर्वग्राही यानी जो सभी से रक्त ले सकता है, यह है AB, रक्त समूह AB। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो ऊपर हमने बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? तो उपास्थि नाक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? तो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट, और अस्थि को पेशिया से बोले जोड़ने के लिए दिया टेंडन। अगला क्वेश्चन में आ ही गया। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली रूपांतरित पेशी को क्या कहते हैं? तो अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली रूपांतरित पेशी को टेंडन कहते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा, अस्थि को या अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मोनोसाइट है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा है, यानी कि हमारा चमड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शरीर के कुल भाग में जल का हिस्सा कितना है? तो शरीर के कुल भाग में जल का हिस्सा 65% है। और शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत रक्त है? तो 7%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी सर्दी हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्य का सामान्य श्वसन दर कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य श्वसन दर 16 से 18 बार पर मिनट होता है। और हृदय गति पूछे तो हृदय गति 72 बार प्रति मिनट होता है, यानी 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार सामान्यतः धड़कता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। और महिलाओं में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो महिलाओं में X गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हमसे पूछे कि लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के आधार पर होता है, तो लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन है, जो भोजन के पाचन में सहायक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर मूत्र बनता है? तो शरीर में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। अगर हमसे पूछे कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। अगर हमसे पूछे कि मूत्र में दुर्गंध किसके कारण होता है, तो मूत्र में दुर्गंध यूरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। इसे भी याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण होता है। तो ऊपर ही बताई थी कि लिंग का निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम यानी पुरुषों के गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो यह लवणीय अम्लीय है या क्षारीय? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। रक्त की मात्रा शरीर में भार का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर में भार का 7% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो मूत्र यूरिया के कारण से दुर्गंध देता है। यह मैं आपको ऊपर भी बताई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो डीएनए की आकृति को डबल हेलिक्स कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी रीढ़ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? तो नाखून और बाल केराटिन के बने होते हैं। नाखून और बाल केराटिन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बच्चों के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? तो बच्चों के जन्म के समय 300 हड्डी होती है। कहीं कहीं 300 प्लस भी दिया होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? घुमा के पूछने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है कि शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है। आँख की कौन सी संरचना सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है लेकिन उसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती है? तो आँख की कॉर्निया जो होती है, आँख की संरचना, कॉर्निया की जो संरचना होती है वह सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप फुल वीडियो को वॉच करते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके छोटे से छोटे सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी।